लोकवार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। आज मैं आपको झारखंड में चुनाव का पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार जिस तरह से पूरा होने जा रहा है और अब 13 नवंबर को यहाँ पर मतदान होगा, उसके बारे में एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आज 4 बजे झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए 43 सीटों पर चुनाव प्रचार 4 बजे के बाद बंद हो जाएगा। 13 नवंबर को इन 43 सीटों पर सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। जिन क्षेत्रों में मतदान होने जा रहा है उसमें कोल्हान का वह क्षेत्र भी महत्वपूर्ण शामिल है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ के रूप में अब तक रहा है और जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है तब से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कभी भी सफलता नहीं मिली है। लेकिन कोल्हान के जो टाइगर हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे चंपई सोरेन, उन्होंने पाला बदलकर तीर धनुष को छोड़कर कमल थाम लिया है और वह इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वहां चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पुत्र भी मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी कोल्हान में इस बार कमल को खिलाने का पूरा कोशिश कर रही है और कोल्हान में अगर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पर झारखंड में इसका बड़ा असर देखने को पड़ेगा। लेकिन 43 सीटों पर जिस तरह से मतदान हो रहा है और मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है, उसके बीच एक चेहरा जो 81 झारखंड के सभी सीटों पर इस बार मैदान में है, वो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। एक 28 साल का नौजवान टाइगर जयराम महतो, जिसने अभी हाल में 2 दिन पहले जिस तरह से कोल्हान के क्षेत्र में अपना दबदबा दिखाया है और जिस तरह से उनके चुनावी सभाओं में बड़ी भीड़ उमड़ी है, खास तौर पर चंपई सोरेन के क्षेत्र में भी उसकी बड़ी सभा ने एक बड़ी झारखंड में जिस 43 सीटों के लिए मतदान होने जा रहा है उसमें से 20 सीट ऐसी है जो शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है और शेष सामान्य लोगों के लिए है। जिन 43 सीटों पर मतदान होना है उसमें झारखंड सरकार के जो वर्तमान हेमंत सोरेन के सरकार में मंत्री रहे, उनकी भी अग्नि परीक्षा हो रही है। उसमें मुख्य रूप से रामेश्वर उरांव, रामदास सोरेन, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, दीपक बरुआ और बैद्यनाथ राम हैं। इसके अतिरिक्त जो 43 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें जनता दल यूनाइटेड और पहले भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे सरजू राय की भी अग्नि परीक्षा हो रही है और सरजू राय के साथ साथ जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके भी पुत्र वधू की यहाँ परीक्षा होगी और जो पहले एक बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं और वह जनता दल यूनाइटेड में भी थे, राजा पीटर उर्फ गोपाल कृष्ण पातर, उनकी भी परीक्षा पहले चरण में ही हो जाएगी। कमलेश कुमार सिंह और रामचंद्र चंद्रवंशी, नीलकंठ सिंह, नीरा यादव, भानु प्रताप शाही, सीपी सिंह जैसे नेताओं की भी परीक्षा पहले चरण में ही होने जा रही है। इसमें रघुवर दास की जो बहू है वह पूर्णिमा दास, उसको लेकर भी पहले जहां से सरजू राय
पिछले चुनाव में 2019 में जीते थे, वहीं से इस बार पूर्णिमा दास खड़ी है और इस बार सरजुग राय मैदान में है, जिनका मुकाबला इस बार झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता से है। अभी कुछ भी अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। हालत इतनी टफ है कि कल रविवार था और रविवार के दिन भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सड़क पर रांची के उतरना पड़ा और रांची के इर्द गिर्द 6 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने रांची में रोड शो किया। अब देखना है कि जिस तरह से झारखंड में एक तरफ नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहां रघुवर दास की सरकार इसके बाद से 19 के बीच भारतीय जनता पार्टी की पूर्णकालिक 5 साल की सरकार रघुवर दास के नेतृत्व में चली और उसके बाद हेमंत सोरेन 5 सालों तक वहां रहे। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन के साथ ईडी और सीबीआई कई घटनाएं चलती रही, जो वहां की जनता के सामने है, वह जेल भी गए और फिर मुख्यमंत्री भी बने। और जिस तरह से ईडी और सीबीआई इस चुनाव के मौके पर भी उनके निजी सचिव के यहाँ छापेमारी की है, तो यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले एक बार जेल यात्रा हेमंत सोरेन को और भी करना पड़ सकता है। स्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन झारखंड में स्थिति काफ़ी रोचक बनी हुई है और झारखंड में 2 ऐसे नेता उभर के आए हैं जो पूरे झारखंड में अभी सुर्खियों में बने हुए हैं। उसमें हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन है, जिसके सभाओं में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है और महिलाओं का जो आकर्षण है, यही हालत टाइगर जयराम महतो का है, जिसने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा बनाया है और उसने जिस तरह से कोल्हान में भी चंपई सोरेन के क्षेत्र में एक बड़ी सभा की और कोल्हान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और जिस तरह से कोल्हान में उनकी सभाओं में लोगों की भीड़ उमड़ी, उससे बहुत सारी बातें सामने आई है और झारखंड में इस बार पूरी लड़ाई को त्रिकोणात्मक देने में जयराम महतो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।